तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के सामने प्रश्न दिख रहे होंगे कि आज जो है हम आप लोगों को यहाँ पर बार वाले प्रश्नों को हल करना सिखाने वाले हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्न को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बना पाइएगा। तो देखते हैं आज के जो प्रश्न हैं आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पर रहने वाले हैं। तो हम आप लोगों को जो है यहाँ पर प्रश्न पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोगों को लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों के हर एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। तो पहला प्रश्न है कि 0.6 के ऊपर बार। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर देखेंगे कि 6 के ऊपर यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों बार। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। जब हम 6 लिख लेंगे तो दोस्तों हम देखेंगे कितनी संख्या के ऊपर बार है। तो एक संख्या है वो भी 6 है और उसके ऊपर है बार। तो जब एक ही संख्या के ऊपर बार है तो हम उसके बटे में दोस्तों 9 लगा देंगे। बस यही आप लोगों को आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको कटिंग करना चाहते हैं तो कट सकते हैं। जैसे कि इसको हम 3 से कट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इस तरह से इसका आंसर आपके सामने आ जाता है 2/3। तो ये इस प्रश्न का आंसर था जो कि आप लोगों को काफ़ी सिंपल लगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2.6 के ऊपर वार। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पर सही में लिखेंगे और यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखेंगे और एक संख्या के ऊपर बार है तो बटे के नीचे 9 लगा देंगे। अब इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप लोग इससे मल्टीप्लाई प्लस ये करके, ठीक है, आप लोग कटिंग कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसको कैसे करेंगे। 9 दूनी 18 और 18 6 कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर 24 लिखेंगे और बटे में 9। आप लोग इसको कटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको करता हूँ 3 से, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाता है 8/3 यहाँ पर आ जाता है। और दूसरा तरीका है आप लोग इसको कट कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8। तो इसका आंसर हो गया 8/3। तो आप लोग जो है इस तरीके से भी यहाँ पर कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 0.3 और 5 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर बार दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को हम सबसे पहले कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पर 35 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम 35 लिखेंगे दोस्तों, 35 लिख लेते हैं। और उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उस संख्या को इसमें से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हम बटे का साइन लगाते हैं और जितनी संख्या के ऊपर हमको बार दिया गया है हम उतने 9 लगाते हैं। अब 9 लगाने के बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने हम 0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमने क्या किया। सबसे पहले हमने 35 लिखा और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं था उसको इसमें से माइनस कर दिया। और जिस संख्या के ऊपर बार है यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 लिखा। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, चाहे वे कितनी भी संख्या हो, फिलहाल यहाँ पर एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक हमने 0 लगा दिया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, करते हैं। चलिए यहाँ पर हम 35 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 32 आएगा और यहाँ पर है 90। अब आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद आपका 16/45 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को 3 प्रश्न बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर है एक संख्या के ऊपर बार था लेकिन यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम दोनों संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे और 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार हम 9 लिख देंगे। तो बिल्कुल पहले से भी और भी आसान सवाल है, यानी कि जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने हमने 9 लगा दिए और ऊपर हमने 39 का 39 सीधे ही लिख दिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 से सॉल्व कर देते हैं। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो ये आ गया आपका दोस्तों 13/33। तो इस तरह से आप लोगों को जो है 4 प्रश्न काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 5वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर लिखा हुआ है 123 के ऊपर बार, यानी कि 123 हम ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे और 3 संख्या के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख लेंगे।
अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि आंसर हमारा आ गया 41/333। तो इस तरह से आपके समझ में यहाँ पर 5 सवाल आ गए होंगे। तो चलिए छठा सवाल और देखते हैं। यहाँ पर हमने 6 सवाल लिखा हुआ है। जब आपके सामने कुछ इस तरह का प्रश्न हो, यानी कि आपके सामने लिखा हुआ हो 3 और 3 के ऊपर बार हो और दशमलव हो और कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई हो, तो आप लोगों को क्या करना है, जो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर हमको बार दे दिया गया है और अभी तक हमने जितने भी सवाल करे हैं उन पर बार जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पर दे दिया गया है स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में दे दिया गया है तो वो संख्या दोस्तों हमको माइनस करनी होती है, क्या माइनस, और जो लास्ट की संख्या होती है 0.25 उसको हम सीधे ही लिख देते हैं। तो यही इसका आंसर हो चुका है। अगर आप लोगों को ये 6 प्रश्न समझ में आए हैं तो आप लोगों को वीडियो लाइक करनी है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।